नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने जितनी भी आपकी गुफाएं हैं लगभग जो आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, यूपी टीजीटी पीजीटी एनबीएस केवीएस या दिल्ली डीएसएसबी या एलटीजीआईसी, जितनी भी आपकी वैकेंसी है, हर परीक्षा में आपको गुफाओं से 2 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने गुफाओं से जो बेसिक क्वेश्चन निकलते हैं आज उन्हें शामिल किया है एक मैप के जरिए, और इसी का ही पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डिटेल से थोड़ी जानकारी दी जाएगी आपको। केवल वही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो परीक्षा में रिपीट होते हैं या उनके आने की संभावना होती है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी गुफा में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं, क्योंकि किस गुफा में कितनी गुफाएं हैं और कौन सी गुफा किस स्थान पर स्थित है, किस विद्वान ने गुफा की जो भी आपकी गुफा है उसकी खोज की है, और किस शताब्दी की है, किस काल की है, किस शासक ने बनवाया है। इस तरह के ही आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चन निकलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सारे गुफाओं को एक ही वीडियो में सम्मिलित किया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं साथियों। सबसे पहले हमने ली है अपनी जोगीमारा गुफा। पहले तो हम ये जानते हैं कि कितनी गुफाएं कौन सी गुफा में है, क्योंकि यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले नंबर पर आपकी जोगीमारा गुफा है। जोगीमारा गुफा में आपकी 2 गुफाएं हैं। एक तो आपकी जोगीमारा हो गई, और नंबर 2 पे आपकी सीता बोगरा या सीता लांगड़ा के नाम से भी जानते हैं। और जोगीमारा गुफा को हम एशिया की प्रथम नाट्यशाला भी कहते हैं। इसमें जो आपकी सीता बोगरा गुफा है, सीता बोगरा सीता बोगरा को हम प्रेक्षागार या विश्व की नहीं, एशिया की सर्वप्रथम नटशाला के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जोगीमारा में आपकी 2 गुफाएं हो गई, और आपकी जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके दोनों तीनों ही। चलते हैं अपनी अगली गुफा की ओर। अगली आपकी गुफा है अजंता। केवल दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानना अनिवार्य है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर इन बेसिक क्वेश्चनों को ही भूल जाते हैं और यही आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आप केवल पहले बेसिक क्वेश्चन को याद करेंगे, उसके बाद हम डीप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम गुफा संख्या 2 की ओर। एक जोगीमारा, जो हमारी 2 गुफाएं स्थित है, और ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। नंबर 2 पे आपकी आती है अजंता। अजंता में 30 गुफाएं हैं, और आपकी महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। साथियों, पहले इसमें 29 गुफाएं हुआ करती थी, 29, लेकिन गुफा संख्या 30 की खोज हुई है, तो अब आपकी 30 गुफा ही राइट होगी। अगर आपका ऑप्शन में 30 नहीं है तो आप 29 राइट करेंगे, अन्यथा आप 30 राइट करेंगे। 30 आपका मैन है, क्योंकि 15 ए गुफा की खोज हुई है। 15 ए, जो गुफा संख्या 14 और 15 के मध्य स्थित है, और ये आपकी नवीन खोजी गई गुफा है अजंता की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, जो बार बार रिपीट होता है।
उसके साथ ही जान लेते हैं हम बेसिक चीज़ें। जो आपकी अजंता गुफा है, इसमें 30 गुफा हो गई और ये आपकी महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। और अजंता गुफा में दो प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। नंबर एक आपकी चैत्य चैत्य गुफा, और नंबर दो आपकी विहार गुफा। विहार चैत्य आपका होता है पूजा स्थल, जहाँ बौद्ध भिक्षुक पूजा पाठ किया करते थे, वो तो आपका चैत्य हो गया। और विहार विहार आपका ठहरने का स्थान, जहाँ साधु संत आराम करते थे, जिसे हम संघाराम संघाराम के नाम से भी जानते हैं। संघाराम के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, अजंता में आपकी दो प्रकार की गुफाएं हो गई, चैत्य और विहार। वैसे टोटल 30 गुफाएं हैं और ये आपकी महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। केवल आप बेसिक बेसिक चीज़ों को जानेंगे और याद रखेंगे, बाकी डिटेल से भी आपको वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। ये आपका पार्ट फर्स्ट है और आपका पार्ट सेकंड आएगा, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके निकलते हैं वो शामिल होंगे, लेकिन फ़िलहाल आप बेसिक क्वेश्चनों को ही पढ़ेंगे। चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में आपकी गुफा संख्या 3 में आपकी बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफा, बाघ में आपकी 9 गुफाएं हैं और ये आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, बाघ गुफा में 9 गुफाएं हैं, जिसमें से वर्तमान में 5 गुफाएं सुरक्षित है। वर्तमान में 5 गुफाएं सुरक्षित हैं, जिनका नाम भी पूछ लिया जाता है। जिनका नाम भी आपसे पूछा जाता है कि गुफा संख्या पहली को किस नाम से जानते हैं, दूसरी का क्या नाम है। पहली आपकी ग्रह गुफा है, ग्रह गुफा। ग्रह गुफा नंबर 2 पे आपकी गोसाई गुफा। गोसाई गुफा। और जो आपकी गुफा संख्या 2 है, इसे हम पंच पांडव की गुफा भी कहते हैं। पंच पांडव। ठीक है साथियों, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आए कि किस गुफा को हम पंच पांडव की गुफा के नाम से जानते हैं, तो आप उसमें बाघ गुफा को राइट लगाएंगे। और ये पूछ लिया जाए कि बाघ की कौन सी गुफा को पंच पांडव के नाम से जानते हैं, तो साथियों गुफा संख्या 2 को हम पंच पांडव के नाम से जानते हैं। पहली गुफा आपकी ग्रह गुफा हो गई, दूसरी आपकी गोसाई गुफा हो गई, तीसरी आपकी नंबर 3 पे जो आपकी गुफा आती है उसे हम गुफा संख्या 3 को हम साथियों हाथी खाना, और नंबर 4 गुफा को हम रंग महल, और गुफा संख्या 5 को हम बुद्ध की पाठशाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, पहली ग्रह गुफा, दूसरी गोसाई जिसे हम पंडव गुफा भी कहते हैं, नंबर 3 पे आपकी हाथी खाना, और नंबर 4 पे आपकी रंग महल, और नंबर 5 पे आपकी बुद्ध की पाठशाला। ये आपकी 5 गुफाएं हो गई बाघ गुफा की, जो आज भी सुरक्षित है। और आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि वह कौन सी गुफा है जिसकी सारी की सारी गुफाएं विहार है। तो आपकी बाघ एकमात्र ऐसी गुफा है जिसकी सभी की सभी गुफाएं विहार गुफाएं हैं। विहार, यहाँ पर कोई चैत्य नहीं पाया जाता। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। 3 गुफाएं आपकी हो गई है। चलते हम गुफा संख्या 4 की ओर। गुफा संख्या 4 में आपकी बादामी गुफाएं है। बादामी गुफा में आपकी 4 गुफाएं हैं और ये आपकी कर्नाटक बीजापुर में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और सभी के सभी पॉइंट आपके आए हुए हैं और सभी के सभी बेसिक पॉइंट शामिल किए हैं दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आप साथ साथ अपना इसी प्रकार का मैप भी तैयार कर सकते हैं। बाग में आपकी 4 गुफाएं हो गई
और ये आपकी कर्नाटक बीजापुर में स्थित है, आप याद रखेंगे। और बादामी गुफाएं अपनी शिव विवाह के लिए जानी जाती है। गुफा संख्या एक में आपको शिव विवाह से संबंधित दृश्य देखने को मिलता है और ये शिव विवाह के लिए जानी जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में हमारी गुफा है शीतलवासन, और शीतलवासन गुफाएं में हमारी जो गुफाएं प्राप्त होती हैं वो चार या पाँच गुफाएं प्राप्त होती हैं, और ये हमारी तमिलनाडु तंजौर में स्थित है। शीतलवासन गुफा आपकी तमिलनाडु तंजौर में स्थित है, जिसमें 4 या 5 गुफाएं होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। चलते हैं अपने अगली गुफा की ओर साथियों। अगली गुफा आपकी सिगिरिया और शीतलवासन दो ऐसी गुफाएं हैं जिनके नाम में सिमिलैरिटी है। कई बार बच्चे इस गुफा को गलती कर देते हैं, सिगिरिया गुफा आए तो शीतलवासन में राइट कर देते हैं और शीतलवासन आए तो सिगिरिया में राइट कर देते हैं। तो आप इसे बड़े अच्छे से देखेंगे ध्यानपूर्वक, ताकि आप आगे से कोई गलती ना करें। तो जो आपकी शीतलवासन है ये आपकी तमिलनाडु तंजौर में है, और जो आपकी सिगिरिया गुफा है ये आपकी श्रीलंका में है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि वह कौन सी गुफा है जिसकी प्रतिलिपियाँ विदेश में है, तो आपकी सिगिरिया गुफा है, क्योंकि ये आपकी श्रीलंका में है और इसकी प्रतिलिपि भी बाहर रखी है। ठीक है, श्रीलंका के मटेला ज़िले में ये आपकी गुफा स्थित है और इसमें 6 गुफाएं हैं। शीतलवासन में 4 या 5 है और सिगिरिया में आपकी 6 गुफाएं हैं। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और ये आपकी श्रीलंका के मटेला ज़िले में है। नंबर 7 पे साथियों आपकी आती है एलिफेंटा गुफा जो है, इसमें 7 गुफाएं पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट है और ये शैव धर्म से संबंधित है और अपनी त्रिमूर्ति के लिए जानी जाती है। और जो यहाँ से त्रिमूर्ति प्राप्त हुई है ब्रह्मा विष्णु महेश की, उस मूर्ति पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। डाक टिकट भी जारी किया गया है और ये गुफा आपकी महाराष्ट्र के धारापुरी में स्थित है। और पुर्तगालियों ने से 16वीं शताब्दी में एलिफेंटा नाम दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, आप याद रखेंगे। मेन बात साथियों ये है कि कौन सी गुफा कहाँ स्थित है और किस गुफा में कितनी गुफाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मैप चल रहा है, इसके साथ ही हम किस विद्वान ने इनकी खोज की है और किस शासकों ने ये गुफा बनवाई है और ये किस धर्म से संबंधित है, आगे हम जानेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। नंबर 8 पे आपकी आती है साथियों एलोरा गुफा में 34 गुफाएं हैं और ये एक ऐसी गुफा है जिसमें तीनों धर्मों से संबंधित चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें बौद्ध, ब्राह्मण और शैव या हिंदू धर्म कह सकते हैं आप, तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ चित्र देखने को मिलते हैं। और एलोरा जो गुफा है, इसमें विश्व प्रसिद्ध शिव का सबसे बड़ा मंदिर आपको देखने को मिलता है, जो गुफा संख्या 16 में है। जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं और ये गुफा संख्या 16 से प्राप्त हुआ है। तो साथियों एलोरा में 34 गुफाएं हैं और ये आपकी महाराष्ट्र में है, इम्पोर्टेंट है। और एलोरा की जान गुफा संख्या 16 है, क्योंकि 16 में कैलाश मंदिर स्थित है और वो एलोरा की जान कहलाता है, आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले गुफा की ओर। अगली गुफा में आपकी कहानेरी गुफा है। कहानेरी में दोस्तों 109 गुफाएं हैं। इम्पोर्टेंट है, 109 गुफाएं हैं
और ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ सबसे जो सुंदर चित्रण हुआ है वो द्वारपालों का हुआ है। इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बन जाता है कि किस गुफा में द्वारपालों का अंकन सबसे सुंदर और सबसे अच्छा किया गया है, तो आपकी कान्हेरी गुफा। और कान्हेरी में 109 गुफाएं हैं और ये गुफा आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं साथियों अपनी अगली गुफा की ओर। अगली गुफा में आपकी आती है उदयगिरी। देखो साथियों, जैसे सिगरिया और शीतलवासन दो गुफाएं ऊपर गई हैं, उनमें कन्फ्यूजन होता है, इसी प्रकार से आपको मैं क्लियर करा दूं, ये भी आपका डाउटफुल क्वेश्चन है कि जो आपकी उदयगिरी है, एक तो आपकी केवल उदयगिरी है, लेकिन एक जो दूसरी गुफा है आपकी वो उदयगिरी और खंडगिरी के नाम से आती है। दोनों ही गुफा अलग अलग है और अलग अलग स्थान पर ये स्थित है। लेकिन जब ये क्वेश्चन में आती है तो स्टूडेंट कई सारे साथी गलती करते हैं, क्योंकि दोनों गुफाओं में अलग अलग गुफाएं हैं और अलग अलग स्थान पर है, लेकिन कई साथी कन्फ्यूजन के कारण क्वेश्चन गलती कर देते हैं। तो आप इन बारीक बारीक चीज़ों को बड़े ध्यान से देखेंगे ताकि आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। तो पहले हम जानते हैं उदयगिरी। उदयगिरी में आपकी 20 गुफाएं हैं और ये आपकी मध्य प्रदेश में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट। उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं और ये आपकी मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर साथ ही बात की जाए उदयगिरी और खंडगिरी की, तो दोस्तों आपकी उदयगिरी और खंडगिरी में जो आपकी उदयगिरी है इसमें तो 19 गुफाएं हैं, लेकिन जो इसके साथ खंडगिरी है दोनों ही गुफा एक साथ बनी हुई है, तो एक साथ इनका नाम बोला जाता है। और ये केवल ये जो आपकी उदयगिरी है केवल ये आपकी मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो उदयगिरी और खंडगिरी है ये आपकी उड़ीसा में है। और इसमें जो उदयगिरी है, उदयगिरी में 19 गुफाएं हैं और जो साथ में प्लस में खंडगिरी है इसमें 16 गुफाएं हैं। तो दोनों गुफाओं में टोटल 35 गुफाएं हैं। ठीक है, 35 गुफाएं दोनों गुफाओं में मिलाकर है। आप याद रखेंगे कि अगर उदयगिरी और खंडगिरी दोनों का साथ नाम आए तो आप उड़ीसा लगाएंगे, और गुफा टोटल 35 है। अगर अलग अलग करके पूछा जाए तो आप बता देंगे कि उदयगिरी में 19 गुफाएं हैं और आपकी खंडगिरी में 16 गुफाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चनों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनके डिटेल में आपका पार्ट 2 आएगा, जिसमें आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन गुफाओं से बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम अपनी अगली गुफा की ओर। अगली गुफा में आपकी आती है गुफा भाजा। भाजा गुफा महाराष्ट्र पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र पुणे में। और भाजा में 22 गुफाएं देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी, क्योंकि कोई भी गुफा ऐसी नहीं है जिससे आपका कोई क्वेश्चन ना आया हो, और एकदम बेसिक है। आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी गुफा कहाँ है और कितनी गुफाएं हैं और किस विद्वान ने खोज की है। फिलहाल तो दोस्तों हमने ये देखा कि गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं और ये किस स्थान पर है। अब जानते हैं कि इनकी खोजकर्ता और ये किस धर्म से और किन शासकों ने इनका निर्माण कराया है। चलते हम अपनी पहली गुफा जो पढ़ी थी हमने, जोगीमारा। जोगीमारा गुफा में 2 गुफाएं हो गई दोस्तों, पढ़ा है हमने पीछे की। जोगीमारा में 2 गुफाएं हैं, ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। और साथ ही उसकी खोज डॉक्टर ब्लॉक ने 1904 में की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 2 गुफाएं हैं, छत्तीसगढ़ में हैं और डॉक्टर ब्लॉक ने 1904 में खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, आपकी खोज भी पूछी जाती है। इसके साथ ही जानते हैं कि जो आपकी जोगीमारा गुफा है जैन धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण जोगीमारा गुफा का निर्माण मौर्य शासकों ने करवाया था 3वीं शताब्दी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। 1904 में डॉक्टर ब्लॉक ने खोज की थी और ये जैन धर्म से संबंधित है और मौर्य शासकों ने इसका निर्माण कर रहा था 3वीं शताब्दी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपनी अगली गुफा की ओर।
अगली गुफा आपकी अजंता। अजंता में 30 गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में स्थित है ये। और इसकी खोज दोस्तों जॉन स्मिथ ने 1819 में की थी। इम्पोर्टेंट है। और ये गुफा आपकी बौद्ध धर्म से संबंध रखती है, जिसका निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। ठीक है, गुप्त शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और ये छठी 7वीं शताब्दी को जाती है। वैसे इस शास्त्रीय काल को भी जाती है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपका निकलता है अजंता गुफा से कि जो अजंता गुफा है, अगर आपका क्वेश्चन नहीं आए कि अजंता गुफा में स्थापत्य कला का अच्छा कार्य किन शासकों के समय हुआ है, तो वाकटक शासकों के समय अच्छा भित्ति कार्य हुआ है यहाँ पर। और अगर बात की जाए कि सबसे सुंदर और अलंकृत कार्य किन शासकों के समय हुआ है, तो दोस्तों आपका गुप्त वंश राइट लगेगा। गुप्त शासकों ने सबसे अच्छा और सुंदर कार्य कराया है यहाँ पर। लेकिन एक क्वेश्चन आपका ये भी निकलता है कि किन शासकों के समय अजंता गुफा में कार्य अवरुद्ध हो गया था, तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि पल्लव शासकों के समय अजंता का कार्य रुक गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखेंगे। और जो आपकी अजंता गुफा है, अजंता गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है वो है पद्मपाणि बोधिसत्व। और ये आपका गुफा संख्या 1 में स्थित है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम और भी डिटेल से जानेंगे। फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में आपकी आती है बाघ की गुफाएं। बाघ में आपकी 9 गुफाएं हैं। ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी खोज दोस्तों डेंजरफील्ड ने 1818 में की थी। और ये गुफा भी आपकी बौद्ध धर्म से संबंध रखती है, बौद्ध धर्म से। और दोस्तों इस गुफा का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। और ये गुफा आपकी 4वीं या 5वीं शताब्दी को जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलते हैं अपनी अगली गुफा की ओर। अगली गुफा आपकी बदामी गुफा। बदामी गुफा आपकी कर्नाटक बीजापुर में स्थित है। और इसकी खोज स्टेला क्रेमलिस ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका रिपीट ना हुआ हो, आप याद रखेंगे। और बदामी गुफा की खोज बताया है कि स्टेला क्रेमलिस ने की थी 1930 या 34, इसकी डेट आपकी आती है। और ये जो गुफा है आपकी, ये 3 धर्मों से संबंध रखती है आपका। एक तो 2 धर्मों से संबंध रखती है, जिसमें आपका 3 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से है और 1 गुफाएं जैन धर्म से संबंध रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और बदामी गुफा का जो निर्माण कराया था वो कराया था चालुक्य शासकों ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, चालुक्य शासकों ने बदामी गुफा का निर्माण कराया था। और ये गुफा आपकी 6वीं शताब्दी को जाती है, आप याद रखेंगे। सभी के सभी पॉइंट जो है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आए हुए हैं। अब शीतलवासन गुफा देखते हैं दोस्तों। शीतलवासन गुफा जो है, इसमें बताया था यह 4 या 5 गुफाएं हैं। और ये तमिलनाडु तंजौर में स्थित है, आप ध्यान देंगे। और इसकी जो खोज है 1934 में प्रोफेसर ध्रुबिल ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1934 में प्रोफेसर ध्रुबिल ने इसकी खोज की थी। और जो ये गुफा है, इस गुफा का निर्माण पल्लव शासकों ने कराया था। पल्लव शासकों ने इस गुफा का निर्माण कराया था। और ये जैन धर्म को जाती है, और पल्लव शासकों ने इसका निर्माण कराया था। इसका जो टाइमिंग है दोस्तों 6वीं या 7वीं शताब्दी जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपनी अगली गुफा की ओर। अगली गुफा आपकी सिगिरिया गुफा है। सिगिरिया में 6 गुफाएं आपकी, और ये श्रीलंका के मटाला जिले में है। और इसकी खोज 1934 में 1934 नहीं, 1830 है। मेजर फोम ने 1830 में खोज की थी सिगिरिया गुफा की। वेरी इंपॉर्टेंट है।
और ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है और गुप्त शासकों ने इसका निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और ये गुफा आपकी 5वीं शताब्दी को जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट है आपका दोस्तों एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा में 7 गुफाएं आपकी, 7 गुफाएं हैं और ये आपकी महाराष्ट्र के धारापुरी में स्थित है। और इसकी खोज जो इससे नीचे खोज है, इनकी कोई खोजकर्ता का भी पता नहीं चल पाया, तो ये सब डैश में है। फिलहाल ये 4 या 5 गुफा ऐसी है आपकी जिनका अभी हमें खोजकर्ता का पता लगा है, लेकिन इसके अलावा और कोई गुफा नहीं है। केवल इनका धर्म और शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपकी जो एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र के धारापुरी में है और इसकी खोज डैश में है। और ये ब्राह्मण और शैव धर्म को जाती है। और इस गुफा का जो निर्माण था वो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और ये गुफा आपकी 8वीं या 9वीं या 7वीं 9वीं शताब्दी को जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी एलोरा गुफा। एलोरा में आपकी 34 गुफाएँ हैं और ये आपकी महाराष्ट्र में है। और इसमें जो तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएँ हैं, जिसमें 12 गुफाएँ बौद्ध धर्म से, 17 गुफा ब्राह्मण धर्म से और 5 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। और इन गुफा का निर्माण भी साथियों राष्ट्रकूट शासकों ने निर्माण कराया था। और ये आपकी गुफा 8वीं और 9वीं शताब्दी को जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सभी के सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको केवल एक वीडियो में ही सारी गुफाओं को याद हो जाए, इसी प्रयास से इस मैप को शामिल किया है दोस्तों। उम्मीद है आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और इन गुफाओं को याद कर लेंगे। 9 नंबर पे आपकी जो है कानेरी गुफा, ये आपकी महाराष्ट्र में है, जिसमें 109 गुफाएं हैं और इसकी खोजकर्ता डैश में है। लेकिन कानेरी गुफा का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था और ये आपकी 9वीं 10वीं शताब्दी को जाती है। और ये जो अगर आपका धर्म के विषय में क्वेश्चन आए तो आप आँख बंद करके लगा दें कि बौद्ध शासकों ने इसका निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में आपकी उदयगिरी खंडगिरी गुफा है, जिसमें उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं और ये आपकी मध्य प्रदेश में है। खोजकर्ता आपके डैश में है, अभी ज्ञात नहीं हुआ इनका। और उदयगिरी जो गुफा है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप, क्योंकि उदयगिरी और खंडगिरी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो उदयगिरी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपकी हिंदू धर्म से संबंध रखती है और इस गुफा का निर्माण गुप्त शासकों ने कराया था और ये 4वीं या 5वीं शताब्दी को जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे, क्योंकि जब आपकी उदयगिरी और खंडगिरी आ जाए तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस धर्म से संबंध रखती है या किन शासकों ने इसका निर्माण कराया है। तो आप आगे से ना कंफ्यूज हो, दोनों गुफा एक साथ लिखी हुई हैं। तो साथियों जानते हैं हम नेक्स्ट गुफा जो है आपकी, वो है आपकी उदयगिरी खंडगिरी आपकी उड़ीसा में है और उदयगिरी में 19, खंडगिरी में 16 गुफाएं हैं, टोटल 35 गुफाएं हैं। और ये आपकी जैन धर्म से संबंध रखती है। और फर्स्ट पे आप शुंग लगाएंगे और सेकंड पे आपका मौर्य है। तो वैसे शुंग आता है अधिकतर, शुंग शासकों ने इसका निर्माण कराया था। 30वीं शताब्दी को जाती है या ये 184 से 85 शताब्दी को, दोनों एग्जामिनर दोनों देता है, या तो शुंग काल देगा या मौर्य। तो आप याद रखेंगे, अगर मौर्य शुंग काल आया हुआ तो आप टाइम ये लगाएंगे 184 से 72, अगर मौर्य काल आए तो मौर्य काल के लिए आप 30वीं शताब्दी लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे।
केवल ये बेसिक खाका था आपका, एक मैप के रूप में आपको जो पढ़ाया है। उम्मीद है आप इससे भरपूर लाभ उठाएंगे। और अंत में आपकी गुफा बचती है भाजा। साथियों, भाजा गुफा में 22 गुफाएं हैं और ये आपकी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और बौद्ध शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और ये जो गुफा है आपकी मौर्य काल को जाती है। अगर मौर्य काल ऑप्शन में नहीं है तो आप आंध्र सातवाहन लगाएंगे, दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो आज गुफाएं थी और गुफाओं से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं बेसिक वो आज हमने पढ़े हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मैप बहुत लाभ देगा और आपकी आने वाली परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आपका पार्ट वन था। इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल करूँगा। और उस दूसरी वीडियो में आपकी जितने भी क्वेश्चन गुफाओं से बनते हैं उन सभी का मैं निचोड़ करके लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। किसी साथी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर भेज सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का निवारण किया जाए। ठीक है दोस्तों। और हमारी 125 नंबर की सीरीज चल रही है। कल आपको वहीं से वीडियो देखने को मिलेंगी और उसमें आपके लगभग 60-70 क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं, वो आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे जो आपकी सीरीज चल रही है 125 नंबर की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।